जय महादेव, जय माता तारा। 5 साधनाओं में दूसरा चिमटे के बाद में त्रिशूल की साधना। त्रिशूल क्या होता है? त्रिशूल यानी सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी 3 प्रकार की साधनाओं को साधने का एक केंद्र है। 3 जिसमें शूल बने होते हैं। इसका लेख रामचरितमानस में भी आता है, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। त्रिशूल धारण करने वालों को संसार के 3 प्रकार के ताप नहीं व्यापते हैं। इसी का श्रीमद् भागवत जी में भी प्रथम श्लोक आता है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वनम। 3 प्रकार के तापों का नाश करने वाला। तो जो त्रिशूल होता है, इसकी जो साधना होती है 3 प्रकार के ताप, दैहिक दैविक और भौतिक। अगर आप त्रिशूल की साधना कर रहे हैं, सावधानी, त्रिशूल साधना करने से क्या होता है? 3 प्रकार के जो कष्ट हमें आएंगे साधना के दौरान, क्या आएंगे? एक तो दैहिक यानी शारीरिक, आप बीमार हो सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, कोई भी हानि हो सकती है। एक तो उस कष्ट को मिटाता है त्रिशूल की साधना। दूसरा है दैविक यानी देवताओं की जो परेशानी आती है। देवताओं की परेशानी का मतलब ये होता है कि अचानक से आंधी आ जाना, पानी आ जाना, बारिश आ जाना, या किसी प्रकार का छलावा आ जाना, कोई भूत आ जाना, प्रेत आना, ऐसी कोई हवा आ जाना, कोई नेगेटिव एंटिटी आ जाना। इस तरीके से जो आती है उसको दैविक ताप बोलते हैं। यानी कि देवताओं के द्वारा उस साधना को परीक्षा के रूप में बिगाड़ना, या किसी छल कपट के माध्यम से कोई शैतानी एनर्जी के द्वारा उस साधना को तोड़ना। दूसरा होता है भौतिक। भौतिक यानी आर्थिक, फाइनेंशियली, पैसा। आप साधना करने बैठते हो और कई बार ऐसे लोग होते हैं कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है, हम क्या करें, या पैसे की वजह से कई साधनाएं बिगड़ जाती है। अक्सर करके ऐसा हो जाता है। तो साधु त्रिशूल क्यों रखते थे? दूने पर त्रिशूल क्यों लगाते हैं? इसका रहस्य समझ लीजिए इस बात को। यानी उनकी साधना में किसी प्रकार की देवी देवता, यक्ष, नाग, किन्नर, खग, मृग, किसी भी अच्छी और बुरी ऊर्जा के द्वारा उस साधना को ना बिगाड़ा जाए, इसलिए वो त्रिशूल को वहां लगाते थे। त्रिशूल साधना का भी एक अपना सिस्टम होता है कि कैसे त्रिशूल की साधना करनी है। दूसरी कि उस साधना के दौरान ना हम बीमार पड़े, किसी प्रकार की शारीरिक हमें हानि ना हो, पागल होने का डर ना हो। साधना अगर बिगड़ जाती है तो हमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम हमको या हमारी फैमिली या शिष्य को, आश्रमों को, किसी को ना हो। तो इसलिए साधु, अघोरी, औघड़ अपने साथ त्रिशूल रखते हैं और दूने में गाड़ते हैं। तीसरा कि पैसा, कि भाई अगर कोई साधना करे तो साधना करते समय हवन करोगे तो भी सामग्री लाओगे तो पैसा लगेगा, घी लाओगे तो पैसा लगेगा, भोग प्रसाद के लिए तो पैसा लगेगा। तो साधु संत तो कहीं जाएगा नहीं, बेचारा कहाँ जाएगा? साधु को तो अपना राम जी के भरोसे रहते हैं साधना से करने वाले। तो इसलिए भौतिक यानी कि धन का बंधन करके लाने के लिए त्रिशूल होता है। बहुत सावधानी से समझिए। जो व्यक्ति धन के लिए परेशान है या उनके कहीं कोई कार्य व्यापार बंधन है, अगर वो अपने घर में त्रिशूल की प्रतिष्ठा रखते हैं, वैदिक रूप से या शाक्त रूप से, कोई भी परंपरा से आप रखते हैं, त्रिशूल प्रतिष्ठा अगर करते हैं, तो आप हमेशा इस बात को ध्यान रखिए, पैसे के लिए कभी आप मोहताज नहीं हो सकते। और त्रिशूल के साथ में जब धूने पर त्रिशूल लग जाता है तो तीनों प्रकार के जो सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी 3 जो गुण हैं, वो गुण भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाते और हमारी साधना सिद्ध हो जाती है। तो त्रिशूल की साधना करके शरीर की, पैसे की और देवताओं का विघ्न ना हो, उसके लिए त्रिशूल की साधना और सिद्धि की जाती थी। त्रिशूल की सिद्धि में त्रिशूल भगवान भैरव, महादेव और जगत जननी पराम्बा परम शक्ति मां जगदम्बा के किसी भी एक रूप के स्वरूप में आप त्रिशूल की प्रतिष्ठा स्थापना कर सकते हैं। 3 ही रूप से होता है। त्रिशूल की जो साधना है पूरे 41 दिन की साधना होती है, और जब त्रिशूल अगर एक बार तुमने सिद्ध कर लिया तो तुम जहां जाओगे और जो चाहोगे समस्त कार्य तुम्हारे स्वतः ही सिद्ध हो जाएंगे। ये एक वो खेल है, वो साधना है जिसको जल्दी से जल्दी साधु संत नहीं बताते। कोई औघड़ अघोरी आपको इतनी जल्दी नहीं बताएगा, कोई तांत्रिक मांत्रिक नहीं बताएगा, कोई सोशल मीडिया यूट्यूबर नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि आप सब क्या सिद्ध कर रहे हो? कोई भूत सिद्ध कर रहा है, कोई प्रेत कर रहा है, कोई बेताल कर रहा है, कोई देवी कर रहा है, कोई देवता कर रहा है, कोई भैरव कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। याद रखना, साधु संत बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं। वो जानते हैं साधनाओं को कैसे सिद्ध किया जाता है, उनसे बचाव के लिए क्या किया जाता है। तो वो सबसे पहले शस्त्र, अस्त्र और अपने उन सबको सिद्ध करते हैं। आगे का मेरा वीडियो जो आने वाला है वो धूना को सिद्धि का है, कि धूने की सिद्धि करने से क्या होता है। अगर आप अच्छे अघोरी तांत्रिक बनना चाहते हैं या अच्छे साधक बनना चाहते हैं तो आप ध्यान रखिए, आपको ये 5 साधनाएं करनी होंगी।
नेक्स्ट वीडियो में धुनी की साधना कैसे होती है और उससे क्या लाभ है, क्यों करना चाहिए, ये हम बात करेंगे। जय महादेव, जय माता रानी।